कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन पैसा हमारे देश में दूसरे स्थान पर है। टॉप में है पावर। आपके पास कितना भी ज़्यादा पैसा हो, लेकिन जो पावर में है उसके आगे आपको नतमस्तक होना ही होगा। इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो देश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, यानी वरीयता के आधार पर देश के टॉप 10 लोग कौन से हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। हालांकि ये वीडियो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बनाया गया है, इसलिए एग्जैक्ट सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन वरीयता का क्रम बिल्कुल सही है। देश का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति को कहा गया है। इनका वेतन 1.5 लाख रुपए महीना होता है। इसके साथ अन्य भत्ते, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा, आवास और निःशुल्क उपचार सुविधा जो कि पूरी जिंदगी प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति के आवास, स्टाफ, खाना और मेहमान नवाजी जैसे अन्य खर्चों पर भारत सरकार सालाना 22.5 करोड़ रुपए खर्च करती है। देश में दूसरा स्थान है उपराष्ट्रपति का। इनका वेतन 1,25,000 रुपये प्रति महीना। एक संसद सदस्य की तरह 8 कमरों का मुफ्त आवास, मुफ्त बिजली और पानी, 2 टेलीफोन और 1 मोबाइल फ़ोन, ड्राइवर, निःशुल्क चिकित्सा सहायता और पूरे भारत में प्रथम श्रेणी टिकट पर हवाई जहाज और रेल से यात्रा एक अन्य व्यक्ति के साथ मुफ्त में कर सकते हैं। तीसरा स्थान है प्रधानमंत्री का। इनका वेतन 1,60,000 रुपये के आसपास होता है। साथ ही अन्य भत्ते, निःशुल्क शुल्क सुविधा, चिकित्सा, आवास, निःशुल्क उपचार पूरी जिंदगी प्रदान की जाती है। देश में चौथा स्थान है विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के। इनका वेतन लगभग 1,12,000 रुपये प्रति माह। निःशुल्क उपचार और घूमने की, जिंदगी की जो भी जहां आप जाना चाहें उसके लिए मुफ्त टिकट दिया जाता है। पांचवा स्थान है भूतपूर्व राष्ट्रपति का। भूतपूर्व राष्ट्रपति का वेतन होता है 75,000 रुपये महीना, जो पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके साथ ही 8 कमरों का मुफ्त आवास, मुफ्त बिजली और पानी, 2 टेलीफोन और 1 मोबाइल फ़ोन, पेट्रोल 250 लीटर महीना, ड्राइवर, निःशुल्क चिकित्सा सहायता और पूरे भारत में प्रथम श्रेणी की टिकट दी जाती है। पांचवा ही स्थान उप प्रधानमंत्री का भी होता है, जिन्हें यही सुविधाएं दी जाती हैं। देश में छठा स्थान होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश का, यानी CJI का। इनका वेतन लगभग 1 लाख रुपये प्रति माह होता है। अन्य भत्ते, निःशुल्क चिकित्सा, आवास, निःशुल्क उपचार की सुविधा पूरी जिंदगी प्रदान की जाती है। छठे स्थान में ही लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। इनका वेतन 90,000 रुपये महीना होता है। चिकित्सा और ट्रैवलिंग फ्री होती है इनकी भी, जो कि पूरी जिंदगी होती है। सातवें स्थान पे संघ के कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। वेतन के रूप में 52,000 रुपये दिए जाते हैं। निःशुल्क चिकित्सा, आवास, उपचार इन्हें भी फ्री में दिया जाता है। सातवां ही स्थान आता है विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, जिनका वेतन 50,000 रुपये से लेके 2.5-3 लाख रुपए के आसपास है। सबसे ज़्यादा तेलंगाना के लोगों को मिलता है। छठा ही स्थान नीति आयोग के उपाध्यक्ष का भी है। इनका वेतन लगभग 50,000 रुपये प्रति माह होता है और सुविधाएं केंद्रीय मंत्री के बराबर दी जाती हैं। सातवें स्थान में ही भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का भी स्थान आता है। इनकी सुविधाओं के बारे में एक बार जान लेते हैं। आजीवन मुफ्त आवास, निःशुल्क चिकित्सा सहायता, 14 लोगों का सचिव स्टाफ, 6 घरेलू स्तर पर काम करने वाले लोग और हवाई टिकट एग्जीक्यूटिव क्लास और पूरी तरह फ्री रेल यात्रा, 5 साल तक ऑफिस का पूरा खर्चा और 1 साल तक विशेष सुरक्षा दी जाती है। राज्यसभा और लोकसभा के विपक्षी दल के नेता भी इसी में आते हैं। सातवां स्थान है भारत रत्न प्राप्तकर्ता के। जो भारत रत्न प्राप्त करते हैं उन्हें भी सातवां स्थान वरीयता के आधार पर देश में दिया जाता है। आठवां स्थान है राष्ट्रमंडल देशों में उच्चायुक्त और विभिन्न देशों के भारतीय राजदूतों का। नौवां स्थान है देश के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का। नौवां स्थान है संघ लोक सेवा यानी UPSC के चेयरमैन का। इनको वेतन के रूप में 90,000 रुपये प्रति महीना और अन्य भत्ते दिए जाते हैं और सबसे सीनियर अधिकारी को मिलते हैं ये चीज़ें। मुख्य चुनाव आयुक्त भी 9वें स्थान पे हैं। नियंत्रक और महालेख परीक्षक भी 9वें स्थान पे हैं। वरीयता के आधार पे 10वें स्थान पर है राज्यसभा के उपसभापति,
राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य और संघ के राज्य मंत्री। तो ये है भारत के 10 पावरफुल लोग। नहीं, 10 की से ज़्यादा की संख्या हो सकती है, लेकिन 10 पोजीशन के बारे में हमने आपको बता दिया है। 11वें स्थान पे केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं, और उसके बाद फिर थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और जल सेना प्रमुख, विदेशी राजदूतों का नंबर आता है। तो इस तरह से आपको एक दिलचस्प जानकारी मिल गई होगी। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे और इस तरह की तमाम दिलचस्प अनोखी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।